नमस्कार, मैं प्रत्युष शर्मा। शुरू करते हैं समाचारों का सिलसिला। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से चर्चा करते हुए नजर आए। उन्होंने महंगाई को लेकर के सवाल खड़ा किया है कि केंद्र सरकार महंगाई रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। उनका कहना था कि रोज़मर्रा की चीज़ों की कीमतें भी लगातार बढ़ते जा रही है, जो कि आम लोगों की परेशानी का कारण बन रहा है। देखिए, पूरे देश में महंगाई है वो आसमान छू रही है। चाहे पेट्रोल हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, खाने का तेल हो, सारे सामान। अब तो जीएसटी मतलब पनीर में भी, दही में भी, सब में लग रहा है, कुछ बचा ही नहीं है ना। अब तो रेलवे में स्थिति ये है कि पहली बार है जब से रेल शुरू हुआ है तब से रेल बंद करने का काम सरकार कभी नहीं की है, जो ये सरकार करे। और लंबे समय से 1000 ट्रेन बंद है। अब दूसरा ये, पहले तो प्लेटफॉर्म की टिकट बढ़ा है, ट्रेन की टिकट बढ़ा है। अब वो 1 साल के बच्चे के भी पूरी टिकट लगेगी। कार्टून भी छपा है, जो मतलब गर्भ में है बच्चे, उसका भी टिकट तो नहीं ले लेगी सरकार। स्थिति ये है कि ये लूटने में लगी हुई सरकार, और इसके खिलाफ बड़ा प्रदर्शन कर रही है। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक की जगह अब नारायण चंदेल होंगे नेता प्रतिपक्ष छत्तीसगढ़। मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा है कि उनका उद्देश्य लोगों की आवाज़ को बुलंद करना है, साथ ही साथ कमल का भी विकास करना है। मैं पार्टी हाईकमान का, पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का और माननीय धर्म कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। मेरे सभी विधायक साथियों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने सर्वसम्मति से एक मत होकर के ये बड़ी जिम्मेदारी चुनौती के समय मुझे विधायक दल का नेता चुना है। मैं सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। रही हमारी प्राथमिकता की बात, हम सबको मालूम है कि छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस की सरकार है, श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो चल रही है, उसको उखाड़ करके फेंकना और आने वाले 2023 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में शान से कमल खिलाना, यह हमारी पहली प्राथमिकता है। इधर पूर्व नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने भी मीडिया से चर्चा की है। उनका कार्यकाल कैसा रहा, इस सवाल का जवाब देते हुए उनका कहना था कि उन्होंने अपने पूरे कार्यकाल के दौरान लोगों की आवाज़ को बुलंद किया है और आगे भी वो पार्टी के कार्यों में जुटे रहेंगे। पौने 4 साल के कार्यकाल में नेता प्रतिपक्ष के रूप में छत्तीसगढ़ के हर वर्ग के आवाज़ को हमने बुलंद करने का प्रयास किया है और सड़क से लेकर के सदन तक की लड़ाई हमने लड़ी है, हमारे सभी विधायक साथियों के सहयोग से। मैं अपने कार्यकाल में मुझे काम करने का अवसर मिला, मैं अपने कार्यों से संतुष्ट हूँ। मैं राष्ट्रीय नेतृत्व नड्डा जी को, नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे काम करने का अवसर दिया और आगे जो भी अवसर देंगे उस जवाबदारी को निभाएंगे। आज सबसे पहले नारायण चंदेल जी का नाम का प्रस्ताव मैंने रखा नेता प्रतिपक्ष के लिए। ननकीराम पुन्नूलाल मोहले जी ने समर्थन किया और उसके बाद हमारे सभी साथियों ने उसका समर्थन किया है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस परिवर्तन को लेकर के सवाल खड़ा किया है। उनका कहना है कि अब रमन सिंह के जितने भी करीबी लोग हैं उन्हें हटाया जा रहा है। एक प्रकार से कहा जाए तो साइडलाइन होते जा रहा है रमन सिंह का गुट। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि पार्टी के वरिष्ठ लोगों की उपेक्षा की गई है। देखिए, वरिष्ठ लोगों को उपेक्षा की गई है, जिसमें चाहे वो ब्रिजमोहन जी हो, चाहे वो अजय चंद्राकर जी हो, शिवरतन शर्मा जी, उनके चेहरे देख रहे थे ना कैसे। ये ओबीसी को महत्व देने की कोशिश बीजेपी कर रही है। हाँ, तो ओबीसी तो था ही, क्यों धर्मलाल कौशिक ओबीसी नहीं है, तो आप कैसे देख रहे हैं उन लोगों का फ्यूचर क्या रहेगा? ब्रिजमोहन और रमन को लेकर बार बार बात होती है, आप कैसे देखते हैं? मैं तो पहले ही बोलना कि सबकी टिकट कटने वाली है। मैं हाउस में भी बोला था, ये सब की टिकट कटने वाली है। जितने 14 लोग बचे हैं वो किसी की
तो सब कुछ बदल डालूंगा। भारतीय जनता पार्टी के संसदीय बोर्ड में छत्तीसगढ़ से एक भी नेता को शामिल नहीं किया गया है। कांग्रेस के संचार विभाग के प्रभारी सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि ये छत्तीसगढ़ के बीजेपी के जो नेता है उनकी योग्यता पर सवाल है। भाजपा के संसदीय बोर्ड में छत्तीसगढ़ से किसी भी नेता का नहीं लिया जाना छत्तीसगढ़ के नेताओं के, छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की योग्यता पे केंद्रीय नेतृत्व का अविश्वास दर्शाता है। डॉक्टर रमन सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, लेकिन आज तक केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें किसी भी राज्य की जवाबदेही, किसी भी प्रकार की सांगठनिक जवाबदेही नहीं दी। छत्तीसगढ़ के अनेक वरिष्ठ नेता हैं। सरोज पांडे जी हैं, राष्ट्रीय महासचिव रह चुकी हैं। नंद कुमार साय जी हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष रह चुके हैं। रामविचार नेताम जी हैं, रेणुका सिंह जी हैं। क्या छत्तीसगढ़ से एक भी योग्य नेता नहीं मिला भारतीय जनता पार्टी को जो राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर संसदीय बोर्ड में जिसे शामिल किया जाता? कहीं न कहीं ये छत्तीसगढ़ के नेताओं के प्रति भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के अविश्वास और दुर्भावना को भी दर्शाता है। पहली बार छत्तीसगढ़ में बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। इंडोर स्टेडियम में आयोजित इस प्रतियोगिता को देखने के लिए मुख्यमंत्री, विधायक सहित वरिष्ठ अधिकारी भी पहुंचे हुए थे और शहर की जनता भी बड़ी संख्या में यहां पर पहुंची हुई थी। ये बॉक्सिंग स्पर्धा घाना से आए हुए सुले और भारत के बॉक्सर विजेंद्र के बीच हुई है, जिसमें भारतीय बॉक्सर ने विजय हासिल की है। मीडिया से चर्चा करते हुए भूपेश बघेल का कहना था कि इस तरह की प्रतियोगिता पहली बार छत्तीसगढ़ में आई है और अब नए नए खेलों की शुरुआत छत्तीसगढ़ में होगी। 15 देशों में इसका लाइव प्रसारण हुआ। विजेंद्र वैसे भी कितने मेडल देश के लिए जीता, प्रोफेशनल और बॉक्सर के रूप में उन्होंने छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रदर्शन किया। इसके पहले मेरे निवास में भी आए थे, वहाँ मुलाकात हुई। बहुत ही डाउन टू अर्थ, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने प्रदर्शन किया निश्चित रूप से लाजवाब था। उन्हें खूब बधाई। और रायपुर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के लोगों को पहली बार बॉक्सिंग देखने को मिला है, तो उन सबको मैं शुभकामना देता हूँ। अनेक आयोजन इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, तो लगातार नए नए खेलों का आयोजन हो रहा है, जिससे हमारे नौजवान रूबरू हो रहे हैं। शहर में लगातार गड्ढों की संख्या बढ़ते जा रही है, जिसको लेकर के अब आम लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। महापौर सहित क्षेत्र के पार्षद का विरोध करते हुए लोगों ने सड़कों के गड्ढों में पौधारोपण किया है, अपनी आवाज़ बुलंद की है। उनका कहना है कि इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे दुर्घटनाओं का भय भी बना रहता है और अब इन गड्ढों की वजह से धूल भी बढ़ रही है। आज के समाचारों में इतना ही। नए नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दे मुझे अनुमति। नमस्कार।